अमेरिका और ईरान के बीच अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका ने पीस डील के लिए ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। अगर समझौता हुआ तो संपूर्ण युद्ध विराम का ऐलान होगा, लेकिन अगले 48 घंटों में समझौता नहीं हुआ तो एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध छिड़ सकता है। आखिर अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या है? क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने को तैयार हो जाएगा? क्या है ट्रंप का प्लान सफेद झंडा? आइए आपको दिखाते हैं। क्या अगले 48 घंटे में समझौता होगा? क्या अगले 48 घंटे में फिर युद्ध छिड़ेगा? चौदह शर्तों पर टिका है पीस डील का भविष्य। ट्रंप बोले ईरान करेगा सरेंडर तभी डील। ईरान का ऐलान सरेंडर का सवाल नहीं। चौदह शर्तों का फेर सीज फायर या फिर वॉर। अमेरिका और ईरान के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर बातचीत का दौर जारी है। अमेरिका की तरफ से ईरान को पीस डील के लिए 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों में तय हो जाएगा कि युद्ध विराम होगा या फिर युद्ध शुरू होगा। इसी कड़ी में ट्रंप ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद था होर्मुज में ईरानी नाकेबंदी के बावजूद जहाजों की आवाजाही अमेरिकी नौसेना की मदद से शुरू करना। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप के 14 सूत्रीय प्रस्ताव को ईरान ने मंजूरी दे दी है, यानी अमेरिका की शर्तें ईरान को कबूल हैं। सबसे पहले अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव को समझिए। नंबर 1, ईरान की तरफ से तुरंत सीज फायर की घोषणा होगी। नंबर 2, पीस डील पर सहमति के लिए 30 दिन का वक्त। नंबर 3, होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करेगा ईरान। नंबर 4, ईरान अपना एटमी प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए रोकेगा। नंबर 5, ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध धीरे धीरे हटेंगे। नंबर 6, ईरान का अरबों डॉलर का जब्त फंड रिलीज होगा। नंबर 7, ईरान एटमी हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। नंबर 8, यूएन के निरीक्षकों को ज्यादा अधिकार ईरान देगा। नंबर 9, एटमी सेंटरों के औचक निरीक्षण की इजाजत होगी। नंबर 10, ईरान एनरिच यूरेनियम के स्टॉक को बाहर भेजेगा। नंबर 11, अंडरग्राउंड एटमी साइट्स की सख्त निगरानी होगी। नंबर 12, ईरान सीमित लिमिट तक यूरेनियम को एनरिच करेगा। नंबर 13, समझौते की शर्तों का उल्लंघन तो सख्त कार्रवाई। नंबर 14, ईरान के परमाणु प्रोग्राम का रोड मैप आगे तय होगा। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान को भेज दिया है, लेकिन इस प्रस्ताव के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को जल्द सरेंडर करने की धमकी भी दी है। They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. ट्रंप का दावा यही है कि ईरान को सरेंडर करना होगा, लेकिन ट्रंप के सरेंडर वाले प्रस्ताव पर ईरान के राष्ट्रपति ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम मुसलमान पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं और कोई हमें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ईरान ने पीस डील के लिए अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया है, जिसमें अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर ईरान के सहमत होने का दावा है।
ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने अमेरिका के साथ संभावित समझौते पर एक्सियोस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है, एक्सियोस की रिपोर्ट वास्तविकता के बजाय अमेरिकी इच्छाओं की लिस्ट है। अमेरिका एक असफल युद्ध में वो हासिल नहीं कर पाएगा जो वो ईरान के साथ सीधी बातचीत में हासिल नहीं कर सकता। अगर अमेरिका या उसके सहयोगी आगे कोई कार्रवाई करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। यही नहीं, ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को हटाने वाले दावे को अमेरिका की कोरी कल्पना बताया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में यूरेनियम के स्टॉक को हटाने पर किसी तरह की सहमति का सवाल ही नहीं उठता। यानी ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति झुकने को राजी नहीं है। We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000! And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बीच ईरान ने सैन्य एक्शन शुरू कर दिया है। होर्मुज में फ्रांस की शिपिंग कंपनी के जहाज पर हमला हुआ। ये हमला ईरान की इजाजत के बिना होर्मुज से गुजरने के चलते हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने यूएई और ओमान पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूएई का आरोप है कि ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। मतलब यही है कि अगर ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करके अमेरिका ने दबाव बनाया तो ईरान ने एक बार फिर हमला करके सीधा संदेश भेज दिया है कि उसके निशाने पर मिडिल ईस्ट के देश हैं। ईरान के हमलों के बाद ट्रंप ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अगर अगले 48 घंटे में ईरान समझौते के लिए मान जाता है तो जंग खत्म हो जाएगी और होर्मुज खुल जाएगा। लेकिन ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो अमेरिका फिर से हमला शुरू करेगा। ट्रंप का दावा है कि इस बार ईरान पर हमले पहले से ज्यादा बड़े और तेज होंगे। Just looking at the record. And now we're going to take a hit because we have to make a journey down to Iran to take the nuclear weapon. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. Remember, we sent that beautiful B-2 bomber in, and we blew up their nuclear potential. It was obliterated, for those that are not aware, and to a point where it would take them weeks to dig down, and we wouldn't let them dig down. We have our eyes on it all the time. But it was a very important thing. So we would have had an Iran with a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us, because they're sick people. These are sick people. And we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. The power of a nuclear weapon is something I don't even want to talk about. It's not going to happen, and we have beaten them badly. वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिया है कि आने वाले 48 घंटे समझौते के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि बातचीत के दौरान यूएई और ओमान पर हमला करके ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं और ईरान के साथ मतभेद के बावजूद वो पीस डील के लिए तैयार है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी यही ऐलान किया है कि सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है। If you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this.
We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control. दरअसल ईरान होर्मुज को खोलने पर राजी है, लेकिन परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पर ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं। अब देखना यही है कि अगले 48 घंटों में समझौता नहीं हुआ तो क्या एक बार फिर अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।